नमस्कार दोस्तों। आज तक मैंने इस चैनल के ऊपर ऑप्शन का एक भी वीडियो नहीं बनाया है। बनाने के बहुत सारे वीडियो बन सकते थे और आप लोगों को भी मैं दिखा सकता था कि ये देखो ऑप्शन के अंदर इस तरीके से पैसा बनता है। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको जो रियलिटी है वही देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो लोग 2020 के बाद मार्केट के अंदर आए वो क्या देख के मार्केट के अंदर आए हैं? वो देख के आए कि देखो 20,000 के अंदर इतना पैसा बना, 5,000 के अंदर इतना पैसा बना, 2,000 के अंदर इस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। और वो ये देखने के बाद मार्केट के अंदर आते हैं और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद उनको सुनाई भी देता है सेबी की तरफ से, जब आप अकाउंट लॉगिन करते हो तब आपको दिखाई देता है, मैसेज आता है ऊपर कि इस तरीके से एफिनो के अंदर लोग लॉस कर रहे हैं, तो भी वो उसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? मेरे जैसे एक दो बंदे हैं, वो आपको दिखाते हैं कि नहीं ऑप्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इग्नोर करते हो। क्यों इग्नोर करते हो? क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा मेजोरिटी उन लोगों की है कि वो आपको दिखाते हैं कि देखो इस तरीके से ऑप्शन के अंदर 2,000 से 20,000 बने, 40,000 बने, और वो देख के आपके माइंड के अंदर पूरा छप जाता है और आप वो सच मानते हैं और उसके बाद ऑप्शन चालू हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है 20,000 के अंदर पैसा बनने वाला है, 4,000 के अंदर पैसा बनने वाला है, इस तरीके से आपकी सोच बन जाती है। सगे भाई को भी बोला ना ऑप्शन मत कर, तो भी वो सुनेगा नहीं, चुपचाप ऑप्शन ही करेगा। दोस्तों, ऑप्शन एक एडिक्शन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी कह रही है और वो डिटेल रिपोर्ट में आज आपके सामने लेके आया हूँ। और उसके साथ आप ऑप्शन के अंदर क्यों लॉस कर रहे हो और आगे भी आपको लॉस कैसे होगा, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ रखने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑप्शन के एडिक्शन में फंसे हैं, अगर उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए दोस्तों, तो उनका घर परिवार बच सकता है। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, उन्होंने 20-20 लाख 30-30 लाख के ऑप्शन के अंदर लॉस किए हैं। दोस्तों, ये सुन के शौक लगता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, हमारे कुछ वेबिनार मेंबर में से कुछ लोग होते हैं, मैं बोलता हूँ उनको ऑप्शन नहीं करना है, लेकिन वो करते हैं और बाद में बोलते हैं सर आपने बोलने के बाद भी मैंने ऑप्शन किया था। ऑप्शन एक एडिक्शन है और उस एडिक्शन का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। अगर इलाज है तो ये वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो उनके सामने रखना है अगर कोई ऑप्शन कर रहा है और उनको दिखाना है कि यही रियलिटी है। तो चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को सेबी की तरफ से एक नया सर्कुलर आता है और उस सर्कुलर के अंदर 6 नए रूल्स होते हैं और वो रूल्स में से कुछ रूल्स आज से लागू होने वाले हैं। दोस्तों, आम जनता के अंदर, आम ट्रेडर के अंदर ये सवाल आया है कि क्या आज से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसी के साथ हम एक रिपोर्ट की भी बात करेंगे। इस रिपोर्ट को हम डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से सेबी का कहना है कि एफएनओ के अंदर बहुत सारी स्पेकुलेटिंग हो रही थी और इस कारण की वजह से ये 6 नियम लाने पड़े। असली सवाल तो ये है कि सेबी का मकसद ये नए नियम पूरे कर पाएंगे या लोग और कहीं जाके स्पेकुलेटिंग करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसका भी एग्जांपल देने वाले हैं कि इस तरीके से लोग और दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। जैसे कि 2020 के पहले ऑप्शन की कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन जो स्कैमर लोग थे उन्होंने फिर ऑप्शन आपके सामने लाना चालू किया और सब लोग ऑप्शन करना चालू किए। दोस्तों, किस तरीके से दूसरा ऑप्शन आपके सामने रखा जाएगा उसकी भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेबी के 1 अक्टूबर के सर्कुलर को। उस सर्कुलर के अंदर सेबी ने 6 नए नियम लाए हैं टू कर्व एफएनओ स्पेकुलेशन, मतलब बहुत कम लोग एफएनओ कर पाएंगे। इन सारे 6 नियमों को आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको एक एक करके समझाता हूं तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। सबसे पहला है अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम कलेक्शन। पहले क्या होता था, आपको पूरा का पूरा प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा सा प्रीमियम देके ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन अब आपको अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड दिया जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, आपको डिटेल में समझ में आएगा। अगर आपको 52,000 का कॉल लेना है और प्रीमियम है 100 का और लॉट का साइज है 15, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कॉल क्या हो जाएगा? प्रीमियम 100 मल्टीपल बाय लॉट साइज 15, मतलब टोटल हो गया 1,500 रुपये।
पहले क्या होता था, जो 1500 रुपये है वो 1500 रुपये का कुछ पार्ट आप पे करते थे और ऑप्शन के अंदर एंट्री लेते थे, कॉल लेते थे, पुट लेते थे, जो भी लेते थे, और उसके बाद ऑप्शन के डे एंड पे आपको पूरा प्रीमियम भरना पड़ता था। इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा 1500 रुपये पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। दूसरा नियम है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट से भी हटा रही है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। आपने निफ्टी का 3 अक्टूबर का कॉल बाय किया है और साथ में 10 अक्टूबर का कॉल बेचा है, तो इस केस में मार्जिन कंपैरेटिव कम होता है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के लिए हेज कंसिडर होती है। लेकिन बाय पोजीशन एक्सपायरी के दिन काफी वोलाटाइल होती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बाय का वैल्यू बहुत लो होता है ड्यू टू नियर एक्सपायरी। अब इंडेक्स में अगर बड़े साइज का मूव आता है तो वो लॉस बढ़ा सकता है ऑन द कॉल सेल साइड पर। अब ऐसा नहीं होगा, आपका जो 3 अक्टूबर का कॉल बाय है वो 10 अक्टूबर का कॉल जो आपने सेल किया है, अब दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे, एक दूसरे के हेज कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तीसरा नियम है स्ट्रिक्टर पोजीशन लिमिट। ये बहुत ही बड़ा नियम है दोस्तों, जो ऑप्शन लवर है उनके लिए। पहले क्या होता था, 3:15 पर सेबी मार्जिन रिक्वायरमेंट लिमिट देखती थी, लेकिन आज से 4 बार देखेगी। इससे क्या होगा, इसके पहले क्या हो रहा था कि जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा पोजीशन लेते थे, 3:15 पर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड करते थे या ज़्यादा रिस्क लेते थे, वो आज से नहीं ले पाएंगे दोस्तों। और चौथा नियम है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। ये नियम बहुत भयानक साबित हो सकता है ब्रोकर के लिए और जो छोटे प्लेयर है उनके लिए। छोटे प्लेयर तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ब्रोकर का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। पहले क्या होता था, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज जो था 2015 में सेट किया था, और वो जो सेट किया हुआ वैल्यू था दोस्तों 5-10 लाख रुपए, अभी वो सीधा फिक्स कर दिया है 15 लाख रुपए। तो इससे क्या होगा, बहुत कम लोग एंटर कर पाएंगे ऑप्शन के अंदर। और बढ़ते हैं 5वें रूल्स की तरफ। जब इंडेक्स ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली होती है तो उस दिन ज़्यादातर ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव होती है, मतलब लोग बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं। इस प्रोसेस में काफ़ी उछल पुथल मच जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी आज से हर स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ बेंचमार्क इंडेक्स के लिए वीकली एक्सपायरी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा, मल्टीपल नहीं। और फाइनल रोल ये है कि एक्सपायरी पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से बढ़ने वाली रिस्क को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट पोजीशन के लिए एक एक्स्ट्रा 2 मार्जिन लगाया जाएगा, जिसे ELM कहते हैं। ये रूल सब शॉर्ट पोजीशन पर एक्सपायरी डे के दिन लागू होगा और ये आज से शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर ये भी दिख रहा होगा कि कौन सा रूल कौन से दिन अप्लाई होने वाला है। अब आपके मन के अंदर ये सवाल आया होगा कि सर इतने सारे रिपोर्ट सेबी क्यों ला रही है, तो उसका आंसर है रिपोर्ट। हाँ, एक रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 33 पन्नों की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि 91.1 इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने, यानी अराउंड 73 लाख ट्रेडर्स ने FNO में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पैसा खोया है, और इनका एवरेज लॉस है पर पर्सन का 1.2 लाख रुपीज। बहुत बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों 1.2 लाख रुपीज, मतलब जितने भी लोग ट्रेड कर रहे थे उनका एवरेज अगर निकाले तो सब ने 1.2 लाख रुपीज का लॉस किया है। अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो 75,000 करोड़ का इन लोगों ने लॉस किया है। तो पूरा पिक्चर क्लियर है कि लॉस कौन कर रहा है, रिटेल ट्रेडर कर रहा है, और उनका लॉस 75,000 करोड़ का है। अगर हम 5वां नियम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 3.5% लोगों ने 28 लाख का लॉस किया है। जो 3.5% लोग हैं ना, उनका ऑन एन एवरेज 28 लाख का लॉस है दोस्तों। और 7.2% लोगों ने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट किया है। आप सोच रहे होंगे कि सर तो मैं तो 5% ही मान रहा था, आप तो 7.2% बोल रहे हैं।
ये पूरी सच्चाई नहीं है, उसकी सच्चाई आपको आगे समझ में आएगी। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 2 साल में ट्रेडर्स ने 49,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किए हैं और इंडिया के स्टॉक ब्रोकर ने 25,000 करोड़ कमा लिए हैं और गवर्नमेंट ने लगभग 13,900 करोड़ कमा लिए हैं और स्टॉक एक्सचेंज ने 10,000 करोड़ कमाए हैं दोस्तों। और सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये सेंटेंस जरूर सुनना चाहिए। ऑन एन एवरेज पिछले फाइनेंशियल ईयर में लोगों ने 26,000 रुपए पर पर्सन ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पर पे किए हैं और उसमें से 70% ब्रोकरेज के नाम पर चले गए हैं। तो सच काफी भयानक है। जो 7.2% प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे उनमें से 1% लोगों ने अपना ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस जो भी है, एसटीटी, जीएसटी जो भी है, वो सब पे करके 1 लाख रुपए प्रॉफिट किया है। मतलब 1% लोगों ने ही प्रॉफिट किया है, बाकी सभी ने लॉस किया है। 100 में से 1% ही लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं और वो 1% कौन है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर हम एफआईज की बात करते हैं तो उन्होंने 2023-24 में 33,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है और उन 33,000 करोड़ में से ब्रोकरेज कट करके उनको नेट प्रॉफिट 28,000 करोड़ का हुआ है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन्होंने किया है? अल्गो एंटिटीज ने। आपको सामने एक आर्टिकल दिख रहा होगा, 96% प्रॉफिट अल्गो एंटिटीज ने कमाया है। अल्गो एंटिटीज क्या है? अल्गो एंटिटीज पर्टिकुलर अल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी से बनाया गया अल्गो एंटिटीज होता है। कोडिंग करके कोई बनाता है। टेक्नोलॉजी आपको मालूम है, बहुत सारे अल्गो सॉफ्टवेयर आए हैं और वो अल्गो सॉफ्टवेयर ने 96% प्रॉफिट एफएनओ के अंदर कमाया है और ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर। तो आपका जो फाइटिंग चल रहा है, जो ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, बनेंगे तो नहीं, जिंदगी में नहीं बनेंगे। अगर बनना चाहते हैं तो उनका जो फाइटिंग है एक मशीन से है। अगर ये ऑप्शन ट्रेडर दिमाग वाले हैं ना, तो ये मशीन से फाइट कर रहे हैं और मशीन से कोई फाइट नहीं कर सकता दोस्तों। मशीन को हम बना सकते हैं, मशीन के पास इमोशंस नहीं होते हैं, मशीन के पास डर नहीं होता है, फियर नहीं होता है, विदाउट इमोशंस मशीन होता है दोस्तों। और वो मशीन्स एक इंसान को हरा रहा है ट्रेडिंग के अंदर, ये भी सच बात आपको समझनी पड़ेगी। 96% प्रॉफिट अल्गो वाले कर रहे हैं, जो एफआईज ने बनाए हैं या जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने बनाए हैं। तो एक कॉमन मैन जो 10-12-20 हज़ार रुपए लेके मार्केट के अंदर आया है, उसका पैसा वो छीन रहे हैं। अल्गो क्या होता है? वो टिक बाय टिक भी ट्रेडिंग करता है। जो टिक होते हैं ना, वो टिक बाय टिक भी ट्रेडिंग करता है और वो टिक बाय टिक ट्रेडिंग या उनके कुछ प्रोग्राम्स होंगे, वो ट्रेडिंग उन्होंने स्टाइल सेट की होंगी उस प्रोग्राम के अंदर, उस अल्गो के अंदर। जब भी वो सिचुएशन क्रिएट होती है, वो अल्गो ऑटोमेटिक चालू होता है और ऑटोमेटिक एग्जिट भी करता है, ऑटोमेटिक एंट्री भी करता है और ऑटोमेटिक स्क्योर ऑफ भी कर देता है। जो भी है, अगर उसका स्टॉप लॉस भी चला गया तो वो बाहर निकल जाता है। मतलब वहाँ पर दिमाग का कोई काम ही नहीं है और उनके साथ ये बेवकूफ़ लोग लड़ रहे हैं दोस्तों। और उनको बेवकूफ़ किसने बनाया? जो आपको दिखा रहे हैं कि मैं ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। इसके अलावा इंडियन एफएनओ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी है, जो किसी वर्ल्ड के मार्केट के अंदर नहीं। पिछले साल बीएससी ने सेंसेक्स का डेरिवेटिव लॉन्च किया था, तब बीएससी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ था और वो 3 महीने के अंदर 26 लाख करोड़ का हो गया। मतलब देखो कितना उसका टर्नओवर 26 गुना बढ़ गया। और डेरिवेटिव और कैश मार्केट का जो ग्रोथ है, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2% है, अमेरिका के अंदर 9% है और इंडिया के अंदर कितना होगा बताओ? इंडिया के अंदर 420% है दोस्तों। किधर 9%, किधर 2% और 420% की ग्रोथ दिखाई दी है डेरिवेटिव टू कैश मार्केट के अंदर। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी डेवलप कंट्री है उसके अंदर इतना बड़ा रेशो नहीं है, उतना रेशो, उससे कई गुना रेशो इंडिया के अंदर है ना? शॉकिंग न्यूज। आपने कभी सुना था? नहीं सुना था, इसलिए तो हम कर रहे थे। अब क्लियर हो चुका।
कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन क्यों हो रही थी, बाहर के कंट्री के अंदर इस तरीके से नियम क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज कम है, वहाँ के लोग समझदार है, उनको समझता है कि हमें एफएनओ के अंदर ट्रेन होने के बाद काम करना है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर 40% टाइम आपको चांसेस है कि आप सही आ सकते हैं, मतलब 40% रेशो जो है आप सही आ सकते हैं, 60% टाइम गलत हो सकते हैं, मतलब 40% चांसेस है कि आप सही आ सकते हैं। जहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पर हमें काम करना चाहिए ना। हम कहाँ पर काम करते हैं, 1% के अंदर काम करते हैं। 1% के अंदर तो ऐसा किसी को जहर दे दिया ना 10 लोगों को, तो उसमें से लकीली एक बच जाएगा। वैसे ही वो लकीली अगर किसी ने फ्यूचर सॉरी ऑप्शन के अंदर पैसा कमाया है ना, वो भी लकीली पैसा कमाया है, आपने दिमाग से नहीं। ओके, तो आपको लक से नहीं काम करना है, किससे काम करना है, प्रैक्टिस से काम करना है, एक्सपीरियंस से काम करना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ फ्यूचर के अंदर जिन लोगों ने 3 साल के ऊपर टाइम बिताया है उन्होंने प्रॉफिट करना चालू किया है, और यही ये रिपोर्ट बता रही है दोस्तों। अब बात आती है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसा होगा। ये जो जादूगर लोग हैं जो जादू दिखाते हैं ऑप्शन के अंदर, मैंने पैसा कमाया, मैंने ये कॉल सेल किया था, ये पुट सेल किया था, ये इस तरीके से आपको जो दिखाने वाले हैं वो आपको क्या दिखाएंगे वो भी तो जानना जरूरी है ना। एक तो बेटिंग ऐप की तरफ जाएंगे। बेटिंग ऐप का एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ने बेटिंग जो अनलीगली बेटिंग ऐप थी उनको बैन किया था, तब महादेव बेटिंग ऐप अनलीगली थी तो भी लोगों ने वहां पर बेटिंग की, और वो जो महादेव बेटिंग ऐप का जो मालिक है उसने 1500 करोड़ रुपए अपने शादी के ऊपर खर्चा किया था दोस्तों। देखो कितना सारा उसने, बेटिंग बंद करने के बाद अनलीगली थी तो भी ब्लैक में उसने इतना पैसा कमाया। तो जो ये जो जादूगर लोग हैं, ये जादूगर कुछ ना कुछ तरीका लेके आएंगे, कुछ ना कुछ, अभी तो हेज भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा उनके पास, क्योंकि उनके पास जादू रहेंगी। और जो ऑप्शन वाले बेवकूफ़ लोग हैं वहाँ पर जाएंगे, अपना मेहनत का पैसा खराब करेंगे और वो अपना लॉस बढ़ा देंगे, और सामने वाला उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, लोग डब्बा ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितना वॉल्यूम आता है ना उतना वॉल्यूम डब्बा ट्रेडिंग के अंदर भी है। एक जगह लीगल जगह है और एक जगह अनलीगल जगह है, लेकिन दोनों जगह सेम वॉल्यूम है दोस्तों। डब्बा ट्रेडिंग के अंदर 70,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, ये फॉर्चून इंडिया का डाटा है दोस्तों। सेम टू सेम वॉल्यूम दोनों जगह है, ये सरकारी है और ये ब्लैक में चलता है। इस तरीके से वॉल्यूम आता है और इस तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आप अभी अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको एक तो 3 पट्टी वाला जो गेम आते हैं ना, वो गैम्बलिंग वाले गेम खेलने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको चुपचाप फ्यूचर के अंदर आना पड़ेगा, इक्विटी के अंदर आना पड़ेगा, और आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता ढूंढना तो आपका काम रहेगा, वो मैं नहीं बता सकता आपको कि ये करना है वो करना है। ओके, आप तो होशियार हो, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मुझे अपना निर्णय लेना है। अगर किसी ने आपको दिखा दिया कि देखो मैं फिर भी ऑप्शन कर रहा हूँ, तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।